स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी नामक गंभीर बीमारी से जूझ रहे 7 माह के मासूम अनम्या सिंह की मदद के लिए आगे आई बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका सिंह राजपूत ने भारत सरकार से अनम्या की मदद के लिए गुहार लगाई है। अनम्या सिंह की बीमारी का खर्चा इतना है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और जिस इंजेक्शन से अनम्या को नई जिंदगी मिल सकती है वो इंजेक्शन भारत में मिलता भी नहीं है। उस इंजेक्शन को विदेश से मंगवाना पड़ेगा, जिसके लिए भारत सरकार की सहमति की भी जरूरत पड़ेगी। दरअसल 7 माह के अनम्या सिंह की बीमारी में कुल अनुमानित लागत 16 करोड़ रुपए की है, जिसके लिए अनम्या के माता पिता पहले से ही सोशल मीडिया के माध्यम आम जन लोगों मदद की अपील कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज बॉलीवुड अभिनेत्री व मल्लिका राजपूत अध्यक्ष सार समिति ने अनम्या की मदद का बीड़ा उठाया है और भारत सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय से अनम्या की मदद के लिए पत्र भी लिखा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मल्लिका राजपूत ने कहा कि अनम्या किसी का बेटा नहीं है, वो पूरे भारत का बेटा है। उसकी मदद के लिए सभी समाजसेवी संस्था को आगे आना चाहिए और भारत सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय को अनम्या को लगने वाले इंजेक्शन को मुहैया करवाना चाहिए। वहीं सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए अनम्या को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस गंभीर बीमारी 7 माह का बच्चा जूझ रहा है, ऐसी बीमारी का इलाज भारत में नहीं है और न भारत ऐसे इंजेक्शन को बनाता है। इसे खरीदने के लिए भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब यह इंजेक्शन भारत में आकर अनम्या को लग सकेगा। भारत को अनम्या की मदद के लिए आगे आना चाहिए। सुल्तानपुर से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी से निवेदन है कि हम सामाजिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि हम इस दवा का इंतज़ाम कर सकते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि मेरे बच्चे को ये इंजेक्शन लगवा दें, क्योंकि ये भारत में उपलब्ध नहीं है, ये अमेरिका से आनी है ये दवा और हम इतने सक्षम नहीं हैं कि ये दवा हम अपने बल पर मंगा सकते हैं या खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका दाम 16 करोड़ रुपये है और ये हमारे पहुँच से बहुत दूर है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये अनमय या अनामिका सिर्फ इस दंपत्ति का बच्चा नहीं, कल आपका हो सकता है। तो सभी सामुदायिक संगठनों को, सभी तरह के संस्थानों को मिलकर के एक साथ एकजुट आना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करके स्वास्थ्य मंत्रालय से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ये इंजेक्शन इनके परिवार को मुहैया कराया जाए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू द पीपल दैट कम टुगेदर, help as much as you can do via money, via pen, via writing, via anything, but the Health Minister of India and the PMO should definitely intervene in the matter. Thank you. And it is just SAR Foundation's initiative. SAR Foundation is ready to help as much as SAR Foundation's capability is. SAR Foundation जितना सक्षम है उतनी सहायता धन बल के साथ करने से इसी पल के साथ तैयार है। जैसे बात हो जाएगी एक डॉक्टर साहब, इस मर्ज में बच्चे को कैसे मदद मिल सकती है? बच्चे के प्रिस्क्रिप्शन से और बच्चे को देखने से लग रहा है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी जिसमें कि नेक मसल्स को होल्ड करने की पावर नहीं है। जो एक्सटेंशन मसल्स जो नेक को होल्ड करती हैं वो 4 मसल्स होती हैं, 2 बाईं तरफ 2 दाहिनी तरफ, जिसको कि स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड कहते हैं। तो कुछ बच्चों में ऐसा जीन का डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से सिर्फ कॉलर मसल से नहीं डेवलप होता है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता हो जिसको कि अपने हेड को होल्ड करना चाहिए तो वो होल्ड नहीं कर पाता, या तो उसका बाईं तरफ गिर जाएगा या दाईं तरफ गिर जाएगा। इसको कहते हैं स्पाइनोमस्कुलर डिसऑर्डर या फ्लॉपी नेक सिंड्रोम। ये फ्लॉपी नेक सिंड्रोम या ड्रॉप्ड नेक सिंड्रोम ये सिर्फ बच्चों में ही होता है और बड़ों में होता है ये ड्रॉप्ड हेड सिंड्रोम। उनमें जो है बड़ी बीमारी जैसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो गया या मायोपैथी होगी या मायोसाइटिस होगी तो वो एडल्ट में होती है, लेकिन बच्चों में कहते हैं फ्लॉपी नेक सिंड्रोम। और फ्लॉपी नेक सिंड्रोम में या तो सर्जरी की जाए, वो भी डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है, स्पाइनल सर्जरी होती है और न्यूरो सर्जरी होती है, और प्लास्टिक सर्जरी करके मसल्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। दूसरा इसका जो हमको इन्होंने एक पर्चा दिखाया है ये सर गंगा राम का, उसमें काफ़ी महंगा इन्होंने लिखा है कि 16 करोड़ का इंजेक्शन आता है, जो कि मतलब आम व्यक्ति के पहुंच के बिल्कुल बाहर है, इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। ये जब तक समाज या सरकार सामने आकर के इस बच्चे की ज़िंदगी के लिए इस पे